हेलो डियर लर्नर्स, माय नेम इज मधु शर्मा। स्कॉलर्स के डिजिटल लर्निंग चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे जो ऑफलाइन कोचिंग में जो पेपर होता है उसका डिटेल सॉल्यूशन। द पेपर कोड इज 025859। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर। किसका क्वेश्चन है? एरर का क्वेश्चन है। देखते हैं। प्रोवाइडिंग शी विल स्टडी हार्ड, शी विल पास द एग्जाम। अब देखो, जब भी अपनों ने पढ़ा दो फ्यूचर एक साथ तो आ सकते हैं। मोस्ट ऑफ बुक्स में ऐसा लिखा हो रहता है कि दो फ्यूचर एक साथ, दो फ्यूचर एक साथ में तो आ सकते हैं, लेकिन जो कंडीशनल होंगे उसमें कभी भी एक साथ, कंडीशनल के केस में एक साथ नहीं आएंगे। अब जो प्रोवाइडिंग होता है ना, ये जो प्रोवाइडिंग वर्ड है, ये प्रोवाइडिंग होता है कंजक्शन। क्या होता है? प्रोवाइडिंग, प्रोवाइडिंग और प्रोवाइडेड, ये क्या होती है? कंजक्शन। ये दोनों क्या होती है? कंजक्शन। और इनका जो पेयर बनता है वो मोस्ट ऑफ दैट से पेयर बनता है। किससे पेयर बनता है? दैट से। और इन दोनों का मीनिंग क्या होता है? इफ। इन दोनों का मीनिंग क्या होता है? इफ। ठीक है, तो यहां अगर देखा जाए तो ये प्रोवाइडिंग है, इसका मतलब क्या है? इफ। क्या है? इफ। तो इफ शी विल स्टडी हार्ड, अगर वो कड़ी मेहनत करेगी तो क्या हो जाएगी? पास। तो दो फ्यूचर एंड कंजक्शन से जोड़ू तो पॉसिबल है, लेकिन कंडीशनल के केस में पॉसिबल नहीं है। तो एक चीज होता है, पहले काम कौन सा होगा? वो पास करेगी एग्जाम या स्टडी करेगी? स्टडी। तो ये काम पहले होगा। अब ये काम जब तक आप इसको रियलिस्टिक नहीं बनाओगे, जब तक आप इसको फैक्ट नहीं बनाओगे, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है भाई, ये प्रोबेबल कंडीशन है। प्रोबेबल और विल का यूज कब करते हैं अपन? विल या शेल का। प्रोबेबल वो सिचुएशन हो। प्रोबेबल सिचुएशन बनाने के लिए अपनों को क्या लिखना पड़ेगा? इसको फैक्ट बनाना पड़ेगा। जब ये फैक्ट हो जाएगा तो ये पॉसिबल है। ठीक है, तो इसको फैक्ट बनाने के लिए किसमें लिखना पड़ेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसमें लिखना पड़ेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे विल भी हटेगा और शी दे रखा तो स्टडी भी नहीं आएगा। क्या आएगा? स्टडी। क्या आएगा? और ज्यादा बढ़िया रहता है यहाँ प्रोवाइडिंग के साथ दैट भी दे रखा होता है। प्रोवाइडिंग के साथ क्या दे रखा होता? दैट। अदरवाइज नहीं है तो प्रोवाइडिंग के, अब एरर तो यही पार्ट में रहेगा। अगर फिर भी किसी को अगर मान लो सपोज दैट ये भी दिक्कत होगी, प्रोवाइडिंग के साथ दैट नहीं दे रखा तो इफ यूज कर लो। ठीक है, अदरवाइज प्रोवाइडिंग बिना बिना दैट के भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बढ़िया है कि दैट के यूज करता। तो प्रोवाइडिंग भी सही है, प्रोवाइडेड भी लिख सकते हैं, इफ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये तो फ्यूचर टेंस तो आएगा, किसमें लिखना पड़ेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस है एरर। फिर से किसका क्वेश्चन है? एरर का। नो वन हर्ड एनीथिंग अबाउट हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड। अब एक चीज समझना, हो सकता है कई बच्चों को लगे भाई ये गुड तो सर आपने, गुड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। गुड क्या होता है? एडजेक्टिव। ये फॉर प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद एडजेक्टिव कैसे आ सकता है? तो ये है तो प्रेपोजिशन है, तो क्या है? प्रेपोजिशन। और ये होने में क्या है? ऑब्जेक्ट। और ये क्या है? नाउन। तो एक फॉर गुड, फॉर गुड एक प्रेपोजिशनल फ्रेज होती है। फॉर गुड फ्रेज है, इसका मतलब होता है परमानेंटली। क्या होता है? फॉर गुड फ्रेज है, इसका मतलब होता है परमानेंटली। एक फॉर गुड क्या है? एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है परमानेंटली। क्या? परमानेंट, परमानेंटली। क्लियर? अब इसका मतलब क्या था? परमानेंटली। तो नो वन हर्ड एनीथिंग अबाउट हिम, कोई भी उसके बारे, नो वन हर्ड एनीथिंग अबाउट हिम, कोई भी उसके बारे में अभी तक नहीं सुना। कब से नहीं सुना? जब से वो कहां गया है? जब से परमानेंटली उसने लेफ्ट किया है किसको? इंडिया को। जब से वो इंडिया को छोड़ा है तब से उसको किसी ने भी उसके बारे में नहीं सुना। ये कहना चाह रहा है। अब ध्यान देना, सिंस, सिंस इंग्लिश में दो काम करती है। सिंस एक काम करती है प्रेपोजिशन का, किसका? प्रीपोजिशन का। और एक काम किसका करती है? कंजक्शन का। एक किसका काम करती है? कंजक्शन का। तो जब प्रीपोजिशन का काम करती है तब ये डिनोट करती है किसको? टाइम को। और टाइम भी कौन सा? टाइम कौन सा? पॉइंट ऑफ टाइम। किसको? पॉइंट ऑफ टाइम को। पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर? और जब ये कंजक्शन होती है, जब ये क्या होती है? कंजक्शन, तभी इसका मीनिंग होता है बिकॉज। क्या होता है? बिकॉज। अब यहां आपको देखना है कि आपको बिकॉज वाला मीनिंग चाहिए या फिर पॉइंट ऑफ टाइम वाला। बिकॉज वाला मीनिंग तो नहीं चाहिए। ठीक है, सेंस से बिकॉज वाला मीनिंग नहीं चाहिए, तो कंजक्शन का काम नहीं करी। ये सेंस किसका काम करिए? प्रेपोजिशन। किसका काम करिए? प्रेपोजिशन का। अब और ये जो पूरा एक्शन है, ये जो पूरा एक्शन है गुड तक, ये जो पूरा एक्शन है यहां तक, ये पूरा इसकी तरह, ये क्या काम करे? पॉइंट की तरह। किसकी तरह? पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम। ये सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी है। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम, ये पॉइंट ऑफ टाइम की तरह, ये प्रेपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट, तो ये प्रेपोजिशन की तरह काम करिए। अब पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम अपन दो ही टेंस में लिख सकते हैं। परफेक्ट, या तो परफेक्ट में, या परफेक्ट में, या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये दो ही टेंस लिख सकते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। भाई टाइम, पॉइंट या ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए अपन दो टेंस लिखते हैं, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब अपन को यहाँ क्या, अपन यहाँ ये लिख सकते हैं, नो वन हर्ड
नो वन हैज नो वन हैज बीन हियरिंग, नो वन हैज बीन हियरिंग, क्या अपन ये लिख सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हियर वर्ब कैसी है? स्टेटिव वर्ब, और स्टेटिव वर्ब का क्या नहीं होती? आईएनजी फॉर्म नहीं होती। तो स्टेटिव वर्ब की जब आईएनजी फॉर्म नहीं होती तो अपन परफेक्ट कंटीन्यूअस तो यूज नहीं कर सकते, लेकिन फिर उस केस में अपन कौन सा टेंस यूज करेंगे? परफेक्ट। कौन सा टेंस यूज करेंगे? परफेक्ट। तो यहाँ पे अपन को क्या लिखना पड़ेगा? नो वन हैज हर्ड एनीथिंग अबाउट हिम, कोई भी उसके बारे में अभी तक नहीं सुना, कोई भी उसके बारे में नहीं सुना। कब से नहीं सुना भाई? कब से नहीं सुना? जब से वो इंडिया को छोड़ा है, जब से उसने परमानेंटली इंडिया को छोड़ा, तब से उसके बारे में किसी ने भी कुछ भी नहीं सुना, ये कहना जा रहा है। तो ये पॉइंट की प्रेपोजिशन है, टाइम को डिनोट कर रही है ना, इसका मतलब क्या है? ये कंजक्शन का काम कर रही ना, कर रही वो कंजक्शन का काम नहीं कर रही ना, इसका मतलब क्या है? देखो आया समझ में? तो पॉइंट जब भी देखो परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, वैसे मोस्ट ऑफ जनरली अपन जो यूज करते हैं, जो पढ़ाया जाता है, वो क्या होता है? परफेक्ट कंटीन्यूअस, कि जब भी सिंस और फॉर देके आएगा परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो फिर परफेक्ट किस स्टेट में आएगा? परफेक्ट दो स्टेट में आएगा, जब रिजल्ट मेंशन हो, या तो रिजल्ट मेंशन हो या स्टेटिव वर्ब गिवन हो, क्योंकि स्टेटिव वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं होती, आईएनजी फॉर्म नहीं होती तो परफेक्ट कंटीन्यूअस पॉसिबल नहीं है, इसलिए उस केस में अपन यूज करते हैं परफेक्ट। कौन सा टेंस? परफेक्ट। और सेकंड चीज, जहां रिजल्ट मेंशन हो। ये सारी चीजें मैंने ऑफलाइन में पढ़ा रखी है, क्लियर? नेक्स्ट, तो कौन से पार्ट में एरर है? ए पार्ट में। कौन सा पार्ट में एरर है? ए पार्ट में। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, क्या करना है? सेलेक्ट, फिल करना है। आफ्टर इनिशियल सेटबैक, सेटबैक का मतलब था फेलियर, सेटबैक का मतलब क्या था? फेलियर, फेलियर। सेटबैक का मतलब क्या था? फेलियर। तो आफ्टर इनिशियल, शुरुआती फेलियर के बाद, ऑल डैश प्रोग्राम्स वर सक्सेसफुल, सारे जो प्रोग्राम्स थे वो कैसे थे? सक्सेसफुल थे, ड्यू टू द इनिशिएटिव ऑफ न्यू डायनामिक टीम। अब इनिशिएट का मतलब क्या था? शुरू करना। इनिशिएट का मतलब क्या था? शुरू करना। जैसे ये इनिशियल, इनिशियल मतलब शुरुआती दौर। और डायनामिक, डायनामिक का मतलब क्या है? डायनामिक का मतलब है एनर्जेटिक, क्या? एनर्जेटिक, एनर्जेटिक। अब भाई इनिशियल स्टेज के जो आफ्टर इनिशियल फेलियर, शुरुआती फेलियर के बाद जो प्रोग्राम्स है वो क्या थे? सक्सेसफुल थे। किस कारण से? क्योंकि जो एनर्जेटिक टीम थी, जो न्यू एनर्जेटिक टीम थी, उनके आगमन के कारण जो सारे प्रोग्राम्स थे वो क्या थे? सक्सेसफुल थे, ये कहना जा रहा है। अब देखो कंसिक्वेंट और कंसिक्वेंटली। अब प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स अपना क्या है? सब्जेक्ट। प्रोग्राम क्या है? सब्जेक्ट। और ये क्या है? नाउन। अब जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। तो यहाँ जो भी आएगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव। क्या होगा? एडजेक्टिव। अब दो ऑप्शन देखो, दो ऑप्शन तो कट गए, कंसिक्वेंटली और ये दोनों क्या है? एडवर्ब। ये दोनों क्या है? एडवर्ब। तो ये भी कट गया और ये वाला भी कट गया, ये तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से कट गए, ये भी कट गए, ये भी। अब अच्छा कौन सा? कंसिक्वेंट और सब्सिक्वेंट, ये दोनों क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं? एडजेक्टिव। अब इन दोनों का मतलब लगभग समान होता है, क्या होता है? लगभग समान होता है। फिर डिफरेंस क्या होता है वो देखो। इसका मतलब होता है हैपनिंग, हैपनिंग, हैपनिंग समथिंग एज, हैपनिंग एज अ रिजल्ट ऑफ पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर इवेंट्स, इवेंट्स और सिचुएशन। जो पर्टिकुलर सिचुएशन होती है उसका जो रिजल्ट होता है उसको स्ट्रेस करता है। ये किसको स्ट्रेस करता है? रिजल्ट को। ध्यान रखना, ये किसको? रिजल्ट, रिजल्ट को। ठीक है, तो इसका मतलब रिजल्टिंग भी होता है। जो रिजल्ट को मेंशन करता है, ये किसको मेंशन, किसको स्ट्रेस करता है? रिजल्ट को। अब ये जो सब्सिक्वेंट होता है, सब्सिक्वेंट किसको करता है? इसका मतलब क्या था? इसका मतलब है हैपनिंग, कुछ होना। अब देखो दोनों का मतलब तो हैपनिंग है, लेकिन इसका मतलब क्या है? हैपनिंग और हैपनिंग कमिंग आफ्टर, कमिंग आफ्टर, आफ्टर समथिंग, कमिंग आफ्टर समथिंग एल्स, किसी चीज के क्या होना? बाद। मान लो कोई एक्शन हो गया, उसके बाद कुछ होगा, कुछ कोई एक्शन है उसके बाद कुछ हुआ, तो अपन सब्सिक्वेंट यूज करते हैं। और कोई काम हुआ और उसका लास्ट में क्या हो गया? रिजल्ट आ गया। इस ये स्ट्रेस करता है किसको? रिजल्ट को। ये किसको स्ट्रेस करता है? रिजल्ट को। और ये स्ट्रेस करता है किसको? जस्ट बाद, मतलब कोई भी काम हो उसके जस्ट बाद कोई काम हो गया, ठीक है, तो उसको स्ट्रेस करता है। अब एक चीज बता, आफ्टर इनिशियल फेलियर, शुरुआती फेलियर के बाद, तो इसका मतलब रिजल्ट आया यहाँ पे या फिर कमिंग आफ्टर समथिंग एल्स, किसी एक्शन के बाद कोई दूसरा एक्शन हो, किसी एक्शन के बाद। भाई इनिशियल फेलियर के बाद उनको क्या हुआ? सक्सेस मिली, ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है। तो सब्सिक्वेंट आएगा, कॉन्सिक्वेंट क्या आएगा? सब्सिक्वेंट क्या आएगा? आया समझ में?
इन दोनों के मीनिंग में ये डिफरेंस है। अगर कोई चीज जस्ट बाद में हो रही है, किसी एक्शन के बाद में हो रही है, तो आप सब्सिक्वेंट यूज करोगे, और उस एक्शन का रिजल्ट आ गया तो आप क्या यूज करोगे? कंसिक्वेंट। क्या यूज करोगे? कंसिक्वेंट। क्लियर? नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। किसका क्वेश्चन है? फिल इन द ब्लैंक का। देखते हैं। आई होप यू नो दैट, मुझे आशा है कि तुम ये जानते हो कि वंस यू हैव साइंड कॉन्ट्रैक्ट, एक बार तुमने अगर साइन कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, तो यू विल नॉट बी एबल टू, आप ये नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते? डैश। अब देखो, बैक इन और बैक ऑन, ये तो कोई फ्रेजल वर्ब भी नहीं होती। बैक इन और बैक इन और बैक ऑन तो कोई फ्रेजल वर्ब भी नहीं होती। अब होती है एक ब्रेक, बैकआउट, और एक बैकअप। अब बैकअप और बैकआउट का मतलब क्या होता है? देखो, बैकअप का मतलब होता है टू सपोर्ट, क्या देना? सपोर्ट देना, टू सपोर्ट समथिंग, समवन। और एक इसका मतलब होता है टू कॉपी, क्या करना? कॉपी। जैसे अपन बोलते हैं ना, बोले भाई डेटा बैकअप कर ले, डेटा बैकअप हो रहा है, तो इसका मतलब वो क्या हो रहा है? कॉपी हो रहा है। अब एक होता है बैकआउट, एक क्या होता है? बैकआउट। अब इस बैकआउट का मतलब क्या होता है? बैकआउट का मतलब होता है टू, आपने कोई एग्रीमेंट कर दिया, आपने क्या कर दिया? कोई एग्रीमेंट कर दिया, और बाद में आप उसको क्या नहीं कर सकते? मना नहीं कर सकते, तो इसको बैकआउट को बोल सकते हो आप एग्रीमेंट की तरह। टू टू प्रॉमिस, टू प्रॉमिस एन एग्रीमेंट। आप टू प्रॉमिस एन एग्रीमेंट, आपने किसी से प्रॉमिस कर दिया है, या फिर आप किसी से क्या कर लियो? एग्रीमेंट कर लियो, उस केस में अपन किसका यूज करते हैं? बैकआउट। तो वही इस मीनिंग के हिसाब से क्या होगा? बैकआउट। क्या होगा? बैकआउट। कि आई होप, मुझे आशा है कि तुम जानते हो कि एक बार अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया है, तो आप बाद में क्या नहीं कर सकते? उस कॉन्ट्रैक्ट से मुकर नहीं सकते, आप उस प्रॉमिस से डिनाई नहीं कर सकते। क्लियर? तो फिर आंसर क्या होगा? बैकआउट। क्या होगा? बैकआउट। नेक्स्ट, फाइंड द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस। क्या फाइंड करना अपने को? सिनोनिम। क्या फाइंड करना है? सिनोनिम। देखते हैं। इमेंसिपेट, इमेंसिपेट का मतलब होता है फ्री करना, फ्री। लिबरेट, लिबरेट। डिस्चार्ज करना, क्या करना? डिस्चार्ज करना। क्लियर? कन्फाइन, कन्फाइन का मतलब क्या होता है? लिमिट कर देना, किसी भी पर्सन को क्या कर देना? लिमिट कर देना, रिस्ट्रिक्ट कर देना। क्या कर देना? रिस्ट्रिक्ट कर देना, रिस्ट्रिक्ट कर देना। एलिवेट, एलिवेट का मतलब क्या था? एलिवेट का मतलब होता है क्लाइम, लिफ्ट, लिफ्ट या रेज, किसी चीज को क्या करना? बढ़ाना। लिबरेट, अब देखो इसका क्या फाइंड करना है? बेस्ट एक्सप्रेशन। मतलब सिनोनिम, सिनोनिम क्या होगा? लिबरेट। क्या होगा? लिबरेट। क्लियर? लॉथ, अब लॉथ का मतलब क्या होता है? लॉथ का मतलब होता है अभूर, किसी भी चीज से क्या करना? नफरत करना, हेट करना। क्या करना? हेट करना, अभूर करना, नफरत करना। क्लियर? तो लॉथ हो गया। क्या आंसर होगा अपना? लिबरेट। क्या होगा? लिबरेट। किसी को क्या करना? मुक्त करना, फ्री करना, डिस्चार्ज करना। फाइंड द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस। फिर से क्या करना अपनों को? बेस्ट एक्सप्रेसेस मतलब सिनोनिम फाइंड करना। हुडविंग, हुडविंग का मतलब क्या था? हुडविंग का मतलब था डिसीव करना, किसी भी पर्सन को क्या करना? डिसीव करना, ट्रिक करना। क्या करना? ट्रिक करना, हॉक्स करना, हॉक्स करना किसी को, किसी के साथ स्कैम करना, स्कैम भी बोल सकते हो। और डिसीव करना, ट्रिक करना, हॉक्स करना, स्कैम करना, ये सब क्या है इसके सिनोनिम। निगेट, निगेट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को वॉइड कर देना। क्या कर देना? वॉइड कर देना, मतलब खाली कर देना, जीरो कर देना, उस टाइप से। अनवेल, अनवेल का मतलब क्या होता है? अनकवर कर देना। वेल मतलब क्या होता है? कवर, घूंघट टाइप में। और अनवेल मतलब उसको आपने अनकवर कर दिया, तो अनकवर भी बोल सकते हैं। रिवेल बोल दो ना सीधा, रिवेल। किसी भी चीज को क्या करना? रिवेल करना, डिस्क्लोज कर देना, उजागर कर देना। ठीक है? डिस्क्लोज द सीक्रेट वगैरह जैसे बोलते हैं ना अपन। डिसीव, अब डिसीव का मतलब क्या होता है? डिसीव का मतलब तो धोखा देना होता है। बेस्ट एक्सप्रेस चाहिए तो आंसर क्या होगा? डिसीव। क्या होगा? डिसीव। डाइवल्ज, डाइवल्ज का मतलब भी इस टाइप से होता है कुछ। ठीक है? नेक्स्ट, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। जो गिवन वर्ड है उसका क्या फाइंड करना अपन को? अपोजिट। क्या फाइंड करना है? अपोजिट। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है? स्टबन। क्या होता है? स्टबन, जिद्दी, स्टबन। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है? स्टबन, जिद्दी। ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट, ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए। ऑब्ड्यूरेट। एक एडमेंट भी होता है, एडमेंट। ये तीनों चारों क्या हुआ है? एक स्टेड, स्टेड भी होता है, स्टेड फर्म वगैरह बहुत सारे हो जाएंगे। स्टेड फर्म, ऑब्स्टिनेट हो गया। ऑब्स्टिनेट, अच्छा ऑब्स्टिनेट तो गिवन है। ये सब क्या है? इसके सिनोनिम। इनके क्या फाइंड करना है? अपोजिट। अग्रेवेट, ये तो लगभग इसका क्या है? सिनोनिम है।
डोसाइल। अब इसका आंसर क्या होगा? डोसाइल। क्या होगा? डोसाइल, क्योंकि डोसाइल का मतलब है मीक। क्या होता है? मीक। ओबीडियंट। क्या? ओबीडियंट पर्सन, जो क्या करे? बात को माने। ठीक है, तो मीक ओबीडियंट क्या होगा इसका सिनोनिम? डोसाइल। ऑफेंसिव, ऑफेंसिव, अग्रेवेट, ऑप्रेसिव, ये तो लगभग क्या है इसके सिनोनिम? लगभग क्या है? सिनोनिम। प्रॉपर सिनोनिम नहीं है, लेकिन ये तीनों तो एटलीस्ट सिनोनिम है ही ना। ये तीनों तो लगभग क्या है? सिनोनिम है। ये तीनों तो क्या है? सिनोनिम। जब ये तीनों सिनोनिम है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं। तो अपना आंसर क्या होगा? डोसाइल। क्या होगा? डोसाइल। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। जो गिवन इडियम उसका क्या फाइंड करना अपने को? मीनिंग। स्टिक टू हिज गन्स, स्टिक टू हिज गन्स। अब देखो, अब हो सकता है किसी बच्चे को ये लगे कि मेंटेन हिज वेपन्स, हो सकता है मेंटेन हिज एंगर, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? मेंटेन हिज ऑन ओपिनियन। अब इसको याद करने का तरीका समझना। मान लो कोई हाथ में स्टिक टू हिज गन्स, उसने क्या ले रखा है? स्टिक ले रखी है और गन ले रखी है। अब मान लो कोई किसी के हाथ में स्टिक और गन है, तो वो लोगों को क्या करेगा? क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। कंट्रोल करेगा मतलब उसकी बात क्या करनी पड़ेगी? सबको माननी पड़ेगी। तो मेंटेन टू हिज ओपिनियन। अब मान लो कोई स्टिक और गन लेके बोले, बोले भाई ऐसे कर, जो मैं कह रहा हूं मेरा जो ओपिनियन है उसको मान, जो मेरा ओपिनियन है उसको मानना पड़ेगा, अदरवाइज आई विल किल हिम, आई विल शूट यू। ठीक है, अगर वो ऐसे बोले तो इसका मतलब आप क्या करोगे? उसके ओपिनियन मानोगे इस टाइप से। तो उसके हाथ में क्या है? गन है, इसलिए उसका जो उसके जो ओपिनियन है उसको क्या करना पड़ेगा? मेंटेन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेंटेन करना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। जो गिवन इडियम उसका क्या फाइंड करना? मीनिंग। इन लिeu ऑफ, इन लिeu ऑफ का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ। क्या होता है? इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ। क्लियर? देखते हैं फुल डिटेल्स, पूरी डिटेल में। वेरी क्लोज, इन प्लेस ऑफ। अब देखो इसका मतलब क्या होगा? इन प्लेस ऑफ। क्या होगा? इन प्लेस ऑफ। इन लिeu ऑफ और इंस्टेड ऑफ, इन दोनों का मतलब क्या होता है? इन प्लेस ऑफ। नेक्स्ट, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्या फाइंड करना है? करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सर्किटियस। अब सर्किटियस का मतलब क्या था? घुमावदार, राउंड अबाउट। देखो इसमें, इसमें तो ओ ही नहीं दे रखा, इसमें क्या नहीं दे रखा? आई नहीं दे रखा यू के बाद, इसमें भी आई नहीं दे रखा, तो कौन सा ऑप्शन? डी। इसका मतलब था राउंड अबाउट। राउंड, राउंड अबाउट। क्लियर? घुमावदार, हिंदी में बोले तो घुमाव। क्लियर? नेक्स्ट, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। किसका क्वेश्चन है? वन वर्ड का। मेंबर ऑफ अ ट्राइब, मेंबर ऑफ अ ट्राइब दैट वेंडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद नो फिक्स्ड होम। जिसका कोई फिक्स्ड होम नहीं हो, लेकिन स्ट्रेस किसको कर रहा है? मेंबर ऑफ अ ट्राइब। क्या? किसी एक कम्युनिटी को स्ट्रेस करा। वेगाबॉन्ड, नोमेड। अब देखो बच्चों को कंफ्यूजन होगा इन दोनों में, नोमेड और वेगाबॉन्ड। दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। दोनों का मतलब होता है आवारा, गुमंतु टाइप का। अब इसका मतलब होता है रेजिडेंस। क्या होता है? रेजिडेंस। इसका मतलब क्या होता है? रेजिडेंस। इसका मतलब होता है रेजिडेंस। और डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? डेस्टिट्यूट का मतलब है डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड, वंचित वगैरह। बैंक करप्ट भी बोल सकते हैं, बैंक करप्ट भी होता है इसका मतलब ही। ठीक है, ये तो इसके क्या सिनोनिम। अब जो वेगाबॉन्ड और कंफ्यूजन किसमें होगा? नोमैड में। तो याद रखना वेगाबॉन्ड रेफर करता है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। जब आप इसको सर्च भी करोगे तो इसमें समवन आएगा, किसी कम्युनिटी को मेंशन नहीं करेगा। इंडिविजुअल, ये किसको रेफर करता है? इंडिविजुअल को। और जो ये नोमैड है ये किसको रेफर करता है? कम्युनिटी। किसको रेफर करता है? इधर लिखवा देता हूं इनको दोनों को। ये जो वेगाबॉन्ड है ये किसको रेफर करता है? इंडिविजुअल। ये कैसे रेफर करता है? इंडिविजुअल। क्लियर? और ये जो नोमैड है ये किसको रेफर करता है? कम्युनिटी। किसको? कम्युनिटी। जबकि काम दोनों का। सेकंड चीज, और एक और चीज है रखना, इसको वेगाबॉन्ड है, ठीक है ना, इसका इन दोनों को कोई घर वगैरह नहीं होते, ठीक है, और ये सारे दिन भर क्या करते? घूमते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो इंडिविजुअल एक सिंगल पर्सन अगर घूम रहा है, एक सिंगल पर्सन घूम रहा है, तो फिर क्या यूज करोगे? वेगाबॉन्ड। लेकिन अगर मान लो किसी कम्युनिटी को रेफर करना है, कोई कम्युनिटी घूम रही है, तो फिर क्या आएगा? नोमैड। क्या आएगा? नोमैड। अब इनमें और डिफरेंस और बता देता हूँ, क्योंकि नोमैड में होता है, नोमैड बोल रहे ट्राइब। अब ट्राइब के साथ पालतू जानवर वगैरह भी होंगे। क्या होंगे? जानवर भी होंगे, उनके साथ बहुत सारा सामान भी होगा। और जो ट्राइब होते हैं वो घूमते क्यों है? फूड के लिए, किसी रोजगार के लिए, किसी काम के लिए, जहां उनको अगर कुछ अच्छा एनवायरमेंट मिल जाए, मतलब खाने पीने को मिल जाए, ठीक है, वहां जहां उनके चरने की जगह मिल जाए पशुओं को,
तो वही क्या बना लेते, घर बना लेते। तो उस केस में जो वो उनके साथ क्या होती है, पूरी कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी होती है, और कम्युनिटी को रेफर करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? अपना आंसर क्या होगा? नोमैड। क्लियर? नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। गिवन सेंटेंस की अपनों क्या फाइंड करनी है? क्या किस में चेंज करना है? पैसिव में। एक्टिव में दिया हुआ है, पैसिव में चेंज करना है। सबसे पहले चीज, एक्टिव से पैसिव में जाते टाइम अपन कभी भी क्या नहीं चेंज करते? टेंस। टेंस चेंज नहीं करते। ना टेंस में चेंज होता, ना मीनिंग में चेंज होता। जब टेंस से चेंज नहीं हो रहा तो मीनिंग भी चेंज नहीं होगा। क्लियर? अब यहाँ क्वेश्चन कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होगा? क्वेश्चन ही होगा। और क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड, वो तो पहले आएंगे। अब सब में WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दे रखे। अब देखते हैं इसको, अगर पूरा तोड़े, देखो सेंटेंस को तोड़ने का तरीका देखना। इस सेंटेंस को तोड़ते हैं। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये यू क्या है? सब्जेक्ट। अंडरस्टैंड क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई क्या है? सब्जेक्ट नंबर 2। मीन क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो इस, ये जो वर्ब है, इस वर्ब को क्या, इस वर्ब को सब्जेक्ट तो मिल गया, लेकिन इस वर्ब को क्या नहीं मिला? ऑब्जेक्ट नहीं मिला। इस वर्ब को भी क्या मिलेगा? सब्जेक्ट नहीं मिला, लेकिन इस वर्ब को ऑब्जेक्ट कौन है? ये व्हाट, जो कि क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट। और एक और चीज बताया था, ये साथ में रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? कंजक्शन भी होते हैं। दो काम करते हैं, प्रोनाउन का भी और कंजक्शन का भी। मेन काम कौन सा होता है? प्रोनाउन को होता है। ठीक है ना, क्योंकि दो क्लोज है, दो क्लोज को जोड़ने के लिए कंजक्शन भी चाहिए, इसलिए कंजक्शन का भी काम करते हैं। लेकिन अभी इसी अंडरस्टैंड वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? डू यू अंडरस्टैंड? क्या तुम समझते हो व्हाट आई मीन? जो मेरा मीन है, तो ये अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, तो यहां से लेके यहां तक पूरा इस वर्ब का क्या है? ऑब्जेक्ट। पूरा इस वर्ब का क्या है? ऑब्जेक्ट। ये इसको आप बोल सकते हो ऑब्जेक्टिवल क्लोज या नाउन क्लोज। मैंने पढ़ाया था नाउन क्लोज, नाउन क्लोज या ऑब्जेक्टिवल, ऑब्जेक्टिवल क्लोज। ये सारी चीजें किसमें पढ़ा रखी है? प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिवल क्लोज। क्लियर? अब ये जो ऑब्जेक्टिवल क्लोज है, ये पूरा का पूरा अपना क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं अपन? सब्जेक्ट बनाते हैं। तो इस पूरे ऑब्जेक्ट को अपन स्टार्टिंग में लेंगे, इसमें लेंगे स्टार्टिंग में। तो व्हाट आई मीन तो स्टार्टिंग में आएगा, व्हाट आई मीन यहाँ पे भी दे रखा है, सब जगह व्हाट आई मीन दे रखा है। लेकिन एक चीज समझो, यहाँ ये वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो बी की कौन सी फॉर्म लेंगे? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है? इज, एम, आर, बी। अब ये व्हाट आई मीन क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर है तो इसके साथ क्या है? इज। तो यहाँ या तो टेंस ही चेंज कर दिया, ये भी गलत हो गया। अब देखो इज यहाँ पे भी दे रखा है, इज यहाँ पे भी दे रखा है। फिर अब एक चीज बताओ, क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब कब आएगी? पहले आएगी। हेल्पिंग वर्ब यहाँ आनी चाहिए थी स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब बाद में, यहाँ पे भी बाद में। ये दोनों क्या हो गए? गलत। सेकंड चीज, यहाँ ये बी की फॉर्म है अगर सपोज दैट, इसके बाद ये वर्ब की कौन सी? ये तो कोई अंडरस्टैंड टेंट दे रखा है, तो ये तो वैसे गलत हो गई, ये तो वर्ब ही नहीं। और इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए अपने को? थर्ड फॉर्म। फिर यहाँ पे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही नहीं है, ओनली इज दे रखा है। क्लियर? यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। और बीच में दैट और दे रखा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये तो वैसे कट गया। तो बचा कौन सा? सी। कौन सा बचा? सी। इज व्हाट आई मीन अंडरस्टूड बाय यू। ये देखो इस क्या है? बी की फॉर्म है, और ये वर्ब की। क्लियर? नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। जो गिवन सेंटेंस है उसको क्या फाइंड करनी है अपने को? ये इनडायरेक्ट फॉर्म दे रखी है, उसको किस में चेंज करना है? डायरेक्ट फॉर्म में। द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नो वन वुड बी अलाउड टू डिस्टर्ब द पीस, किसी को भी अलाउ नहीं किया जाएगा किस चीज के लिए? पीस, शांति को डिस्टर्ब करने के लिए। द प्राइम मिनिस्टर सेड वी शैल नॉट अलाउ एनीवन टू डिस्टर्ब द पीस पॉसिबल है। द प्राइम मिनिस्टर सेड वी वुड। अब देखो अपनों ने पढ़ा है, अपनों ने पढ़ा है विल और शैल, विल और शैल जब किसको रेफर करें? प्रोबेबिलिटी को। किसको रेफर करें? फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी को। किसको रेफर करें? प्रोबेबिलिटी को। जब प्रोबेबिलिटी को रेफर करेंगे तो इनको अपन किस में चेंज कर देते हैं? वुड में। किस में चेंज कर देते हैं? वुड में। ठीक है, वैसे विल और शैल को शुड में भी चेंज करते हैं, लेकिन शुड में कब चेंज करते हैं? जब परमिशन वगैरह की बात हो। इसको अगर मान लो, अगर मान लो विल और शैल दे रखा है, विल या शैल दे रखा है, ठीक है, तो अगर मान लो परमिशन की बात हो रही, किसकी बात हो रही? परमिशन की बात हो रही, परमिशन की बात हो रही, तो इसको ही किस में चेंज कर देते हैं? शुड में। किस में चेंज कर देते? क्लियर? सजेशन या परमिशन, परमिशन भी बोल सकते हो और सजेशन भी। किसके? सजेशन। परमिशन या सजेशन के केस में अपन विल और शैल को किस में चेंज कर देते हैं? शुड में। ठीक है, अब यहाँ तो शुड वगैरह तो दे भी नहीं रखा, तो विल को चेंज करते हैं वुड में। तो ये तो पहले से कौन सी फॉर्म है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट से पहले कौन सी रहेगी? डायरेक्ट। तो डायरेक्ट में तो विल रहा होगा, तो वुड तो आएगा नहीं, ये भी कट गया। कौन सा कट गया? ये वाला। क्लियर? फिर नेक्स्ट, नो नन विल डिस्टर्ब द पीस।
नो वन कैन, कैन मॉडल तो आएगा ही नहीं, कैन को कुड में चेंज होता है, अगर कुड थोड़ी दिया विल। ये दो ऑप्शन बचे। द प्राइम मिनिस्टर सेड नो वन विल डिस्टर्ब द पीस, कोई भी क्या नहीं करेगा, पीस को डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर सेड वी शैल नॉट अलाउ एनीवन, हम किसी को भी अलाउ नहीं करें। अब इस मीनिंग के हिसाब से देखो बेस्ट एक्सप्रेस कौन सा, बेस्ट एक्सप्रेस कौन कर रहा है, पूरा जो मीनिंग ये सेम दे रखा वो वाला मीनिंग पूरा कौन कन्वे कर रहा है, ये वाली बात, ये वाला, ठीक है। ये तो बोल रहा है नन विल डिस्टर्ब द पीस, कोई भी क्या नहीं करेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा पीस को। अब ये नन रेफर किसको कर रहा है भाई, कोई भी, क्यों, क्योंकि अपन ने एक और चीज पढ़ी थी कि नन, नन कोई रेफर, नन और ऑल इनका रेफरेंस होना चाहिए। ये रेफर किसको कर रहे हैं, पर्सन को कर रहे हैं, थिंग को कर रहे हैं, एनिमल को कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, यहाँ पे तो इनका रेफरेंस भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये तो वैसे भी गलत हो गया, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन, इसका क्वेश्चन है इंप्रूवमेंट का, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। द इंटरव्यू केम अलाइव, ये ये अंडरलाइन पार्ट क्या है, केम अलाइव। द इंटरव्यू केम अलाइव बाय सैटेलाइट फ्रॉम हॉलीवुड। अब एक केम अलाइव एक फ्रेज होती है, इसके साथ होता है केम अलाइव इन, अगर मान लो किसी चीज में आप बिजी हो तो केम अलाइव इन समथिंग होगा, ठीक है। और एक होता है केम अलाइव फॉर, जब आप किसी चीज में धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है आपका, ठीक है ना, वो आपको लुभा रही है, तो उस टाइम उस केस में यूज करते हैं केम अलाइव। ये तो मीनिंग पॉसिबल नहीं है इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। ये जो इंटरव्यू था वो किससे लिया गया, सैटेलाइट से क्या चल रहा था, लाइव चल रहा था, फ्रॉम हॉलीवुड, हॉलीवुड के सैटेलाइट से क्या चल रहा था, लाइव चल रहा था। केम एज लाइफ, केम एज लाइफ, अब एज लगाने की क्या जरूरत है, सीधे केम लिखेंगे, क्यों, क्योंकि लाइव जो होता है ना, लाइव याद रखना, लाइव, लाइव जब वो ब्रॉडकास्ट लाइव होता है ना, ब्रॉडकास्ट लाइव हो रहा है भाई, ये लाइव मैच चल रहा है, उस केस में ये एडवर्ब और एडजेक्टिव की तरह काम करता है, इसमें एडजेक्टिव या एडवर्ब। अब अपन केम लिख रहे हैं तो केम के बाद एडजेक्टिव तो आएगा नहीं, क्या आएगा, एडवर्ब, क्या आएगा, एडवर्ब। तो अब केम अप तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो ना ये पॉसिबल, तो क्या होगा, केम लाइव। कि जो इंटरव्यू था, इंटरव्यू था वो क्या चल रहा था, लाइव चल रहा था, बाय सैटेलाइट फ्रॉम हॉलीवुड, हॉलीवुड से कि सैटेलाइट से क्या चल रहा था, वो लाइव चल रहा था, क्लियर। तो क्या आंसर होगा, केम लाइव, केम लाइव। केम वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म, लाइव क्या हो जाएगा अपना, एडवर्ब, क्या हो जाएगा, एडवर्ब। नेक्स्ट, केम लाइव का मतलब है ब्रॉडकास्ट लाइव। फिर से किसका क्वेश्चन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, किसका क्वेश्चन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। एक्सेप्ट टू हिम, एक्सेप्ट टू हिम नो वन कुड आंसर द क्वेश्चन। अब वो बोल रहा है कि उसको छोड़कर, उसको छोड़कर सब, नो वन कुड आंसर द क्वेश्चन, उसको छोड़कर कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं करेगा, ठीक है ना भाई। अक्सर होता है भाई, टीचर बोलता है भाई इसको छोड़कर कोई आंसर नहीं करेगा, यही करेगा, उस टाइप से बोलना चाह रहा है। अब एक्सेप्ट, देखो एक्सेप्ट होती है जो, एक्सेप्ट प्रेपोजिशन होती है, एक वर्ब भी होती है, लेकिन यहाँ ये क्या है, प्रेपोजिशन, क्योंकि वर्ब तो है नहीं, अगर वर्ब होती तो इससे पहले कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दे रखा होता, इन दो क्लोज को जोड़ने के लिए कोई कंजक्शन भी होता है, तो इसका मतलब ये प्रेपोजिशन का काम कर रही है, इसका काम कर रही है प्रेपोजिशन। जब ये प्रेपोजिशन का काम करती है तो इसके बाद सीधा क्या लेते हैं अपन, ऑब्जेक्ट, क्या लेते हैं, सीधा ऑब्जेक्ट। एक को होती है, एक होता है एक्सेप्ट फॉर, एक होता है एक्सेप्ट फॉर समथिंग और समबडी, ये भी क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये भी प्रेपोजिशनल क्या है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। इसके बाद भी क्या आता है, सीधा ऑब्जेक्ट, क्या आता है, ऑब्जेक्ट। लेकिन एक्सेप्ट टू नहीं होती, लेकिन एक्सेप्ट टू नहीं होती, तो एक्सेप्ट टू नो इंप्रूवमेंट तो बिल्कुल गलत हो गया। अब बची कौन सी, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ऑफ हिम, ये तो पॉसिबल नहीं है। अब बचा कौन सा, एक्सेप्टिंग हिम और एक्सेप्ट फॉर हिम। अब एक्सेप्टिंग हिम ये भी पॉसिबल है, और एक्सेप्ट फॉर हिम ये भी पॉसिबल, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जब आप किसी पर्सन को एक्सेप्ट करते हो ना, तो मेन जो मेन होता है फोकस वो फॉर से करा करो, ठीक है ना, फॉर समबडी, फॉर समबडी, एक्सेप्ट फॉर समबडी। अदरवाइज ये दोनों सही है, देखो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन प्रेफरेंस की बात है, याद रखना। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मतलब ये नहीं होता कि भाई चार ऑप्शन दे रखे हैं, उन चारों में से एक ही आंसर होगा, हो सकता है दो आंसर हो सकता है दो दो आंसर हो, लेकिन उसमें से कौन सा इंप्रूव वर्जन है, कौन सा इंप्रूव वर्जन है, क्योंकि सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई कौन सा इसका इंप्रूव वर्जन हो सकता है, भाई हो सकता है कि वो सही हो, लेकिन इससे भी इंप्रूव वर्जन कौन से ऑप्शन में दे रखा। तो अगर इंप्रूवमेंट की बात करें, इंप्रूव वर्जन की बात करें, तो कौन सा आएगा, एक्सेप्ट फॉर, एक्सेप्ट फॉर, क्लियर। एक्सेप्टिंग को अपन प्रेपोजिशन मानेंगे, फिर ये ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर इसके बहुत सारी वो हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्शन। लेकिन जो सिंपल वर्ड में ये फ्रेज हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, इसलिए अपन किसको प्रेफर करेंगे, एक्सेप्ट फॉर। नेक्स्ट, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, क्या फाइंड करना अपनों को, अपोजिट वर्ड, क्या फाइंड करना है, अपोजिट वर्ड।
अब इस पांडेमोनियम का मतलब क्या होता है? देखो, पांडेमोनियम का मतलब होता है पांडे और मुनि जी ने क्या मचाया? शोर मचाया। इस टाइप से याद करे थे। तो इसका मतलब होता है कमोशन। क्या? कमोशन, अपरोर, अपरोर, टुमुल्ट, टुमुल्ट, टर्मोइल, टर्मोइल, नॉइस वगैरह। ठीक है। बेडलम भी बोल सकते हो, मेलम, मेहम, मेहम, बेडलम। ये सब क्या है इसके सिनोनिम? टर्बुलेंस। अब देखो टर्बुलेंस तो इसका क्या है? सिनोनिम। टर्बुलेंस क्या है इसका? सिनोनिम। नेक्स्ट, हार्मनी। हार्मनी का मतलब क्या होता है? पीस, शांति। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या? नॉइस। इसका मतलब तो क्या है? नॉइस, आवाज। ठीक है। तो इसका अपनों को क्या फाइंड करना? अपोजिट। अपोजिट तो क्या होगा? हार्मनी। क्या होगा? हार्मनी। एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट ये भी इसका सिनोनिम है। अप्रोर भी इसका क्या है? सिनोनिम। तो अपनों का एंटोनिम फाइंड करना है। एंटोनिम कौन होगा? हार्मनी। क्या होगा? हार्मनी। नेक्स्ट, सेलेक्ट द वर्ड विच मींस द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए, मतलब वन वर्ड का क्वेश्चन है। समथिंग कॉजिंग शॉक और डिसमे, जो क्या कर दे आपको? शॉक कर दे। क्या कर दे? शॉक कर दे। फ्रिवलस, फ्रिवलस का मतलब क्या होता है? वर्थलेस। फ्रिवलस का मतलब क्या होता है? वर्थलेस। इनसिग्निफिकेंट भी बोल सकते हो। वर्थलेस, वर्थलेस, वर्थलेस या इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्नी। क्लियर? वेन भी बोल सकते हो, मतलब इस टाइप से। अपेलिंग, अपेलिंग का मतलब क्या था? शॉकिंग। क्या? शॉकिंग। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? अपेलिंग। क्या होगा? अपेलिंग। मिस्टीवियस, मिस्टीवियस का मतलब था नॉटी। क्या होता है? नॉटी। क्या होता है? नॉटी या बैड वगैरह। नोटोरियस भी बोल सकते हो। रिमार्केबल, रिमार्केबल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। क्या होता है? इंपॉर्टेंट। अब रिमार्केबल का मतलब देखो इंपॉर्टेंट भी हो सकता है और भी नेगेटिव मीनिंग में भी ले सकते हैं कि भाई ये रिमार्केबल है तो इस पर मतलब ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, इंपोर्टेबल क्या? इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट वो नेगेटिव वर्ड में भी हो सकता है और पॉजिटिव में। क्लियर? नेक्स्ट, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। क्या फाइंड करना है अपने को? रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। कंजर, क्या दे रखा? कंजर। फॉरेनर, इंटरव्यू, समन्स। अब देखो, जो रॉन्गली स्पेल्ड है वो कौन सा अपना? रॉन्गली स्पेल्ड कौन सा है? जी, फॉरेनर। क्या है? फॉरेनर। यहाँ पे क्या आना चाहिए था? जी। किस स्पेलिंग ही होगी? देखो, करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? फॉरेनर। क्या होगी? फॉरेनर। ये स्पेलिंग होगी, ये स्पेलिंग गलत है। अब कंजर का मतलब क्या होता है? कंजर का मतलब होता है इम्प्लीड करना, प्लीड करना, प्लीड, प्लीड, इम्प्लोर करना, प्लीड, प्लीड, इम्प्लोर, रिक्वेस्ट। क्या करना? रिक्वेस्ट। अब ये जो रिक्वेस्ट होती है ना, कंजर जो स्पेशली जो रिक्वेस्ट होती है, ये रिक्वेस्ट होती है उस सेंस में जब आपको कोई काम क्या करना हो? अर्जेंटली करना हो। क्या करना हो? अर्जेंट के केस में, कि आप किसी से रिक्वेस्ट करो, प्लीज प्लीज ये जल्दी से कर दो, उस केस में जो आप बोलते हो तब आप बोलते हो कंजर। क्या बोलते हो? कंजर। एक और इसका मीनिंग होता है जादू टोना के सेंस में, मतलब मैजिक वगैरह, और तो उसके उस सेंस में भी होती है, एक मैजिक से रिलेटेड। इंटरव्यू, अब इंटरव्यू का भी दो मीनिंग होता है, लगभग दोनों का मीनिंग सेम होता है। एक इसका मतलब होता है कंस्पायर, कंस्पायरेसी, कंस्पायरेसी, षड्यंत्र वगैरह। ठीक है ना? एक इसका मीनिंग होता है फैसिनेट। क्या? फैसिनेट, अट्रैक्ट करना। क्या करना? अट्रैक्ट करना। अब मान लो कोई चीज है, कई कई बार होता है ना कि कोई फैसिनेट करता है, फैसिनेट कर रहा है तो जैसे बुरी आत्मा वो क्या करती है? फैसिनेट करती है। फैसिनेट करती है तो उसके पीछे उनका क्या होता है? षड्यंत्र। इस टाइप से याद कर सकते हो कि कंस्पायरेसी आएगा, एन भी आएगा, कंस्पायरेसी। ठीक है। तो जो फैसिनेट करता है उसके पीछे उसका क्या हो सकता है? षड्यंत्र भी हो सकता है। तो ये इसका मतलब क्या था? षड्यंत्र या लुभाना। समन्स, समन्स का मतलब सबको पता होगा, वारंट। जो कोर्ट वगैरह से होता है ना, लीगल नोटिस वगैरह आता है कि बोले आपको उसमें प्रेजेंट होना कोर्ट में। उस केस में जो समन्स होते हैं, समन्स बेस्ड है, वारंट बेस्ड है कि आपको प्रेजेंट होना। उस केस में अपन क्या किस वर्ड का यूज करते हैं कोर्ट की लैंग्वेज में? समन्स का। किसका? समन्स का। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर फोर जम्बल्ड सेंटेंस। किसका क्वेश्चन है? जम्बल्ड का। आई वॉज शॉक्ड टू फाइंड माई हाउस अनलॉक्ड। मैं शॉक्ड हो गया मेरे हाउस को अनलॉक्ड पाकर। टू माई एस्टोनिशमेंट आई फाउंड दैट, मैंने पाया कि माई सन, मेरा सन, हु हैड ए स्पोर की, हैड कम इन माई एब्सेंस, उसके पास एक की थी, एक्स्ट्रा की थी जो कि मेरे एब्सेंस में है। लास्ट संडे आई रिटर्न होम लेट एट नाइट, आई रेन इनसाइड इन फियर दैट माई हाउस हैज बीन रॉब्ड।
अब एक चीज समझो, लास्ट संडे आई रिटर्न होम लेट एट नाइट, लास्ट संडे वो आई कब, लेट आई। अब लेट आने के बाद क्या हुआ, आई वॉज शॉक्ड, पहले क्या काम हुआ, आने का, पहले काम कौन सा हुआ, आने का, फिर उसके बाद उसने किसको देखा, घर को देखा, किसको देखा, घर को देखा, और घर घर में क्या पाया कि घर कैसा है, अनलॉक्ड है, घर अनलॉक्ड है, फिर उसके बाद क्या हुआ, वो कहाँ गई, अंदर की ओर गई, फिर अंदर की ओर जाने के बाद उसको पता चला कि ये जो था पहले उसके बेटे के पास एक एक्स्ट्रा की थी और वो यहाँ पे आके गया था और वो गलती से भूल गया, तो इसका मतलब पहले काम कौन सा हुआ, सी ए, पहले काम से कौन सा हुआ, सी से हुआ, फिर उसके बाद वो शॉक्ड हो गई, फिर उसके बाद वो अंदर गई, तो सी ए डी बी, कौन सा ऑप्शन में, ये ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन में, ये ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन तो वैसे कट गए थे, अब कंफ्यूजन हो, सिर्फ आपको एक पेयर चाहिए था, सी या ए, सी या ए, तो सी के बाद जो पेयर बनेगा वो पहले कौन सा बनेगा, ए का, सी के बाद जो पेयर बनेगा वो कौन सा बनेगा, ए का, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, बी, फिर उसके बाद आएगा बी, क्लियर, अपना आंसर कौन सा होगा, ए। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर फोर जम्बल्ड सेंटेंस, किसका जम्बल्ड के क्वेश्चन है फिर से, बट इन स्नैपिंग एट द सपोज्ड ट्रेजर he dropped the bit he was carrying and so lost all। अब ये देखो, बट से पहले कोई ना कोई काम होगा तो ए से तो स्टार्ट होगा, तो एक ऑप्शन तो बढ़िया, ए वाला, क्लियर। फिर बच्चा कौन सा, व्हेन ही वाज क्रॉसिंग अ रिवर, जब वो क्रॉस कर रहा था रिवर, व्हेन ही वाज, अब ये ही किसी ना किसी को रेफर कर रहा है, तो भाई ही का भी दे नहीं रखा, भाई किसको रेफर कर रहा, तो बी से भी स्टार्ट नहीं होगा, तब स्टार्ट तो किससे होगा, डी से, ये तो कंफर्म हो गया। अब आपको सिर्फ देखना डी के बाद बी आएगा या ए आएगा, अगर देखो टाइम बचाना है तो ऑप्शन एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्लियर, टाइम बचाने के लिए ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा, तो अब डी, डी हो गया स्टार्टिंग, भाई ये ही किसके लिए है, डॉग के लिए है, तो डी हो गया मेन इंट्रोडक्शन। अ डॉग हैड स्टोलन अ पीस ऑफ मीट आउट ऑफ अ बचर्स शॉप, एक कुत्ता था, उसने मीट का एक टुकड़ा चुरा लाया, कहां से चुरा लाया, एक कसाई की शॉप से, ये वो वाली है जो कुत्ता होता है अग्रीडी डॉग, उसकी स्टोरी है ये, तो वो चुरा लाया, अब उस चुराने के बाद क्या हुआ, उसके बाद वो क्रॉस कर रहा था, जब वो क्रॉस कर रहा था रिवर में अपने घर की ओर जाने की ओर, तो उसने क्या देखा, ही सॉ हिज ऑन शैडो, तो उसने अपनी क्या देखी, परछाई देखी, रिफ्लेक्टेड इन द स्ट्रीम बिलो, जो कि रिफ्लेक्ट हो रही थी क्या, नीचे की ओर। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो ये तो थिंकिंग दैट, उसके बाद वो सोचा इट वाज अनदर डॉग, उसको लगा कि ये दूसरा कुत्ता है, तो इसका मतलब ये बी के बाद कौन सा पेयर होगा, सी, बी के बाद कौन सा पेयर होगा, सी, तो बी के बाद सी तो यहीं दे रखा है, दो ऑप्शन तो कट ही गए थे, तो बी के बाद कौन सा, सी ये रहा, या तो ए के बाद सी दे रखा है, सी के बाद बी दे रखा, तो अपना ऑप्शन, सॉरी ये नहीं, कौन सा ऑप्शन कट गया, बी के बाद ये तो कंफर्म हो गया सी आएगा, तो ये वाला सही होगा, ये वाला आया समझ, तो डी के बाद जो पेयर बनेगा वो कौन सा बनेगा, बी का। फिर उसको लगा कि बोले उसमें क्या है, दूसरा कुत्ता है, क्योंकि उसका खुद का रिफ्लेक्शन दिख रहा, और उसको लग रहा है कि भाई ये दूसरा कुत्ता है, और उसके हाथ में क्या है, जो दूसरा कुत्ता है उसके हाथ में भी क्या है, पीस ऑफ मीट है, मीट का टुकड़ा है। ही रिजॉल्व टू मेक हिमसेल्फ, उसने खुद को दृढ़ दृढ़ मतलब उसको रिजॉल्व सख्त बनाया, टू मेक हिमसेल्फ मास्टर ऑफ दैट ऑल्सो, अब उसने खुद को क्या बनाया, सख्त बनाया कि भाई वो उस पर भी क्या कर लेगा, मास्टर मतलब जीत प्राप्त कर लेगा छीनने के लिए, बट इन स्नैपिंग, लेकिन उस जो रिफ्लेक्शन में उसको जो कुत्ता दिख रहा था उसको स्नैप, अब स्नैप का मतलब था, स्नैप का मतलब था घुर्रा के किसी पे क्या करना, मतलब किसी चीज पे बाइट करना, घुर्रा के क्या करना, बाइट करना, बट छीनना भी होता है, बट इन स्नैपिंग एट द सपोज ट्रेजर, अब सपोज ट्रेजर का मतलब क्या है, ट्रेजर का मतलब होता है भाई कोई भी चीज है, ठीक है ना, खजाना टाइप में, तो खजाना जरूरी नहीं, खजाना का मतलब एक ही नहीं होता कि सोना चांदी वगैरह, खजाना का मतलब किसी के लिए मान लो कोई फूड है, वो एसेंशियल चीज है, वैल्यूएबल जो थिंग होती है ना उसके केस में यूज होता है ट्रेजर, ठीक है ना, कोई भी वैल्यूएबल थिंग हो सकती है, अब उसके लिए जो वैल्यूएबल थिंग थी वो कौन थी, पीस ऑफ मीट, तो ये जो ट्रेजर है वो किसको रेफर कर रहा है, पीस ऑफ मीट को, तो बट इन स्नैपिंग एट द सपोज ट्रेजर, जो जो ट्रेजर थी, जो उसने सपोज किया था क्या, एक मीट का टुकड़ा, वो स्नैप करते टाइम मतलब उस पे घुर्राते उसको बाइट करते टाइम, ही ड्रॉप द बाइट, उसके हाथ से क्या हो गया, वो पीस जो मीट का टुकड़ा था उसके मुंह में वो भी क्या हो गया, छूट गया, जैसे उसने घुर्राया झपटने के लिए, ही वॉज कैरिंग, जो वो कैरी कर रखा था, एंड सो लॉस्ट ऑल, और उसने सब कुछ क्या कर दिया, खो दिया, क्लियर, तो अपना आंसर क्या होगा, डी बी सी, डी बी सी। नेक्स्ट, कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन क्लोज टेस्ट है, वाटर है सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ केमिकल एलिमेंट्स, जो वाटर है वो एक क्या है, सब्सटेंस है जो कि कंपोज्ड
ऑफ केमिकल एलिमेंट्स, जो कि बना हुआ है, जिन जो मिक्सचर है, किन चीजों का मिक्सचर है, हाइड्रोजन का, उसमें क्या है, वाटर में क्या है, हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डैश इन गैसियस, हाइड्रोजन और लास्ट, देखो लास्ट एग्जिस्ट, इंडोर, इंडोर का मतलब था पेशेंस, क्या रखना की पेशेंस, सर्वाइव का मतलब सबको पता ही है, लास्ट, लास्ट का मतलब होता है लास्ट तक कोई चीज चलना, मतलब ले भी बोल सकते हो लास्ट का मतलब, एग्जिस्ट, एग्जिस्ट का मतलब जो किसी चीज में क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, मतलब उसमें कंप्राइज करती है, ठीक है ना, फिर वो उस चीज में डली हुई है। तो जो वाटर है वो एक क्या है, एक सब्सटेंस है, एक क्या है, सब्सटेंस है किस चीज, और उसमें कंपोज, उसमें बहुत सारे क्या है, केमिकल एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स, और वो एलिमेंट्स कौन सा, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, एग्जिस्ट इन गैसियस, जो कि एग्जिस्ट करते हैं किस फॉर्म में, गैस, गैस की फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, और सॉलिड स्टेट में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो सुटेबल सुटेबल ऑप्शन होगा वो क्या होगा, एग्जिस्ट, क्या होगा, एग्जिस्ट, क्लियर। नेक्स्ट, इट इज डैश, इट इज डैश ऑफ द मोस्ट प्लेंटिफुल एंड एसेंशियल डैश कंपाउंड्स। अब अपनों ने पढ़ा था, देखो ऑफ प्रेपोजिशन होती है, ऑफ प्रेपोजिशन, ऑफ के बाद जो लिखते हैं अपन, ऑफ के बाद जो लिखते हैं नाउन, वो क्या होता है, टोटल, क्या होता है, क्या होता है, टोटल, ये किस, क्या होता है, टोटल, और यह इससे पहले जो नाउन या प्रोनाउन होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है, वो क्या होता है, पार्ट होता है, क्या होता है, पार्ट, नाउन या प्रोनाउन होता है, नाउन या प्रोनाउन, और यहाँ जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसके बाद, वो क्या होता है, टोटल। तो ये जो कंपाउंड्स है वो किसको डिनोट कर रहा है, टोटल को। अब यहाँ जो भी आएगा वो किसको डिनोट करेगा, पार्ट को, किसको डिनोट करेगा, पार्ट को। तो यूनिक की तो बात ही नहीं हो रही भाई, जो कंपाउंड्स है उनमें से ये जो कंपाउंड है उसकी बात करें तो लॉन्ग भी कट गया, सिंगल भी, क्या आएगा, क्या आएगा, क्लियर। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्लेंटिफुल एंड एसेंशियल, ये बहुत भारी मात्रा में और बहुत इंपॉर्टेंट, एसेंशियल का मतलब क्या, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड में से एक है, कौन है, वाटर की बात हो रही है। फिर एसेंशियल डैश कंपाउंड्स, अब देखो ये इसकी क्वालिटी बताए, और अब पोजीशन अभी बताया मैंने आपको कि जो सिलेक्शन की प्रेपोजिशन होती है, टोटल और पार्ट को रिलेट करने का काम कौन करता है, टोटल और पार्ट को रिलेट करने का काम कौन करता है, ऑफ प्रेपोजिशन करती है। तो टोटल और पार्ट को वो करने के लिए आपको कौन सी प्रेपोजिशन लिखनी पड़ेगी, ऑफ, ऑफ कहां दे रखा है, बी ऑप्शन, क्या आएगा, ठीक है, याद रखना, ऑफ प्रेपोजिशन दो काम करती है, एक सिलेक्शन का, सिलेक्शन मतलब जिसमें टोटल और पार्ट को रेफर करे, और एक दूसरा जो काम होता है वो क्या, पोजीशन का, क्या करती है, पोजीशन का। तो अपना आंसर क्या होगा, ऑफ। अ टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस, अ टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब जो ये है वो रूम के टेम्परेचर पे क्या होता है, टेस्टलेस होता है, इसमें कोई टेस्ट नहीं होता, और ऑर्डरलेस, ना इसमें कोई सुगंध होती, ना इसमें कोई मतलब स्मेल होती, ऑर्डर का मतलब क्या था, स्मेल, ना इसमें कोई टेस्ट होता, ना कोई स्मेल होती, रूम के टेम्परेचर पे बोल रहे हैं। इट हैज द इम्पोर्टेंट डैश टू डिसॉल्व मेनी अदर सब्सटेंस, इट हैज द, अब उसके पास क्या है, बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट, कंपिटेंस, नेक, एबिलिटी। अब जो वाटर है उसके पास सबसे इंपॉर्टेंट एबिलिटी क्या है, उसके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट उसके अंदर जो गुण है वो क्या है, टू डिसॉल्व मेनी अदर सब्सटेंस, वो अदर जो सब्सटेंस है उनको क्या कर देता है, डिसॉल्व कर देता है, डिसॉल्व मतलब घोल देता है, घुलनशील कर देता है, उनको घोल देता है, डिसॉल्व कर देता है। तो उसके पास इसमें प्रोफिशिएंट नहीं, इट हैज द इंपॉर्टेंट एबिलिटी। अब यहाँ देखो प्रोफिशिएंट क्या है, एडजेक्टिव, प्रोफिशिएंट क्या है, एडजेक्टिव, कॉम्पिटेंस भी क्या है, एडजेक्टिव, नेक भी क्या है, एडजेक्टिव। सिर्फ अपने पास, अपनों को यहाँ क्या चाहिए, एडजेक्टिव नहीं चाहिए, ही हैज द इंपॉर्टेंट एबिलिटी, क्योंकि दादे रखा है, तो इसके बाद जो भी आएगा वो यहाँ क्या होगा, नाउन होगा, क्या होगा, नाउन। और ये तीनों क्या, एडजेक्टिव। भाई नेक तो फिर भी हो सकता है, नेक होता है दुष्ट वगैरह, करप्ट वगैरह के लिए, तो हो सकता है ये तो, लेकिन यहाँ तो कोई, भाई वाटर तो करप्ट हो नहीं सकता, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, और ये होते भी क्या, एडजेक्टिव, तो अपनों क्या चाहिए, नाउन, तो क्या आएगा, एबिलिटी। अब मीनिंग के हिसाब से भी क्या आएगा, एबिलिटी। तो वाटर में बहुत जो एबिलिटी है वो किस चीज की है, वो हर चीज को क्या कर देता है, जो अदर सब्सटेंस है, कई कई सब्सटेंस को क्या कर देता है, घोल देता है, डिसॉल्व कर देता है। इंडिड वास्तव में द डैश ऑफ वाटर एज अ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट का मतलब भी सेम होता है, देखो सॉल्वेंट का मतलब भी क्या होता है, डिसॉल्व, क्या, डिसॉल्व, सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, डिसॉल्व। यहाँ ये वर्ब की फॉर्म में है, या किसकी फॉर्म में है, नाउन की फॉर्म में। तो वास्तव में द डैश ऑफ वाटर एज अ सॉल्वेंट इज एसेंशियल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब वो कह रहा है कि वाटर का घुलना बहुत एसेंशियल है, किस चीज के लिए, टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो मानव के जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग, जीने के लिए जो ऑर्गेनिज्म है,
उन सब चीजों में वाटर का घुलना, वाटर का एक सॉल्वेंट की तरह काम करना, एक घुलनशील की तरह काम करना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहना चाह रहा है। तो वैलिडिटी वर्स वीरेसिटी, वैलिडिटी का तो मतलब सबको पता है, वीरेसिटी। अब देखो इसका वीर का मतलब था ट्रुथ, तो ट्रुथ की तो बात ही नहीं हुई। इसका मतलब क्या था, ट्रुथ का मतलब क्या था, ट्रुथ, तो कोई ट्रुथ की तो बात नहीं हो रही। फिर वर्सलिटी, वर्सलिटी का मतलब क्या था, वर्सटिलिटी का मतलब होता है चेंजेबिलिटी, चेंजेबिलिटी, क्लियर। फिर वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब क्या है, स्पीड। तो वाटर की कोई स्पीड की तो बात नहीं हो रही। अब ये बात किसकी हो रही है, चेंजेबिलिटी की। किसकी बात हो रही है, चेंजेबिलिटी की। तो वर्सेटिलिटी है ना, जो वाटर की जो वर्सलिटी है घुलने की, वो किसी में भी चेंज हो जाता है, ठीक है ना। उसमें जो घुलने की क्या है कैपेसिटी है, उसके अंदर जो चेंजेबिलिटी है वो बहुत जरूरी है किस चीज के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ये कहना चाह रहा है। नेक्स्ट, इतने ही तो, इतने ही थे। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई टॉट, आई होप यू एंजॉयड द क्लास। अगर सच में वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।